हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऊर्जा। आज हम पढ़ेंगे जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। ये बिल्कुल जादुई मेथड है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ये जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड एक तरह से एवरेज ही है। एवरेज में हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने 2 और 3 का एवरेज कैलकुलेट किया तो एवरेज क्या आता है 2 + 3/2, ये आएगा 2.5। अगर हम गौर करें जितने भी एवरेज होते हैं 2 संख्याओं, 3 संख्याओं, 4 संख्याओं का, वो सबसे छोटी संख्या से थोड़ा सा बड़ा आता है। मतलब एवरेज जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ा आएगा, यानी छोटी संख्या छोटी आएगी और एवरेज से बड़ा मिलेगा हमेशा। ठीक है ना, चाहे 2 संख्याओं का एवरेज कैलकुलेट करें या 3 संख्याओं का, हमेशा सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या मिलेगी एवरेज। ठीक है, तो यहाँ जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड JSM है, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू को, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ एलिगेशन लगता है वहाँ पर JSM भी लगेगा हमेशा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, मतलब 2 हैं, एक तो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, 2 या 3 या 4 कितने भी सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 7:5 और परसेंटेज दे रखा है 85 और 93। ठीक है, 2 परसेंटेज दे रखे हैं हमारे को यहाँ पर, एक तो 85% है और 93% है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है टोटल यानी इसका जो वैल्यू दे रखी है उसके लिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास होंगे, टोटल ऑल ओवर पूछ रहे हैं। तो करना क्या है कि यहाँ पर आप देखें कि ये कितना अधिक है, 85 है और यहाँ 93 है, तो 8% अधिक है। ये कितना परसेंट अधिक आ रहा है 8%। अगर ये 8% अधिक है तो 1 यूनिट हो गया 8%, तो आप देखो 5 यूनिट कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 5 ये हो जाएगा 40%। अभी 40% जो एक्स्ट्रा आया है ये एक्स्ट्रा होता है अलग से। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आई है ये सभी में समान रूप से बांटना पड़ेगा, यानी 40/12। अगर 4 से काटोगे तो ये आएगा 10/3, जो वैल्यू आती है 3.33। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, अब आपको एवरेज निकालना है। अब अपन ने क्या देखा था कि एवरेज जो होता है सबसे छोटी वैल्यू से थोड़ा बड़ा आता है, और यहाँ पर भी टोटली निकालना है आपको। तो छोटी वैल्यू कौन सी होगी 85, तो 85 में इस 3.33 को ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 88.3। तो आंसर आ जाएगा ये वाला 88:1/3। इसका मतलब ये जो JSM मेथड है, जो डिफरेंस होता है छोटी वैल्यू का और ऑल ओवर एवरेज का, उसका अंतर निकाल कर देगा, जिसे आप छोटी वैल्यू में ऐड कर दो, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और देखते हैं, किसी परीक्षा में 200 प्रश्न थे, 2 भाग हैं, अब फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, 2 पार्ट कर रखे हैं। 200 प्रश्न पहले भाग में 130 हैं, तो दूसरे भाग में 70 होंगे। सबसे पहले तो अनुपात निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अनुपात आएगा 13:7, राइट। अब कह रहे पहले भाग में 65% है, ये 65, और दूसरे भाग में 69% है, ये 69। ठीक है, और ऑल ओवर परसेंटेज पूछ रहा है, ऑल ओवर टोटल का ऑल ओवर परसेंटेज क्या होगा, कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे टोटल। तो छोटी वैल्यू 65 है, बड़ी 69 है, कितना ज़्यादा है 4% ज़्यादा है। 1 यूनिट का मान कितना है 4%, तो आप देखो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7×4 = 28% एक्स्ट्रा आ गया। ये वैल्यू कौन सी एक्स्ट्रा वाली। अब एक्स्ट्रा क्या होगा, सभी में बराबर रूप से बांट देंगे, तो 28 को बांटोगे 13 + 7 में, 13 + 7 में, मतलब 28/20। अगर आप इसे 2 से काटोगे ये आएगा 14/10, जो आ जाएगा 1.4%। अब ये जो 1.4% वो डिफरेंस आया सबसे छोटी संख्या और ऑल ओवर परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस है, अब इसे छोटी संख्या में ऐड करना पड़ेगा हमें। तो छोटी संख्या क्या है 65, इसमें ऐड कर दो 1.4 को, तो ये आ जाएगा 66.4%। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ 3 पार्ट हैं, गेहूँ चावल सब्जियाँ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, कितने पार्ट होते हैं 4, 5, कितने ही पार्ट हो सकते हैं अपन। अनुपात दे रखा डायरेक्ट 7, 5, 8। परसेंटेज दे रखा है इनका 7.5, 11.5
और 12.5, ये सब परसेंटेज में दे रखा है ना। सबसे छोटी वाली 7.5 है, 7 और 11 का अंतर 4 आएगा, तो सबसे पहले इसमें देखो कितना अधिक है, 4% अधिक है। अधिक है मतलब प्लस है, कम होगा तो माइनस। 4% अधिक है, 1 यूनिट का 4% है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ये आएगा 20। इसी प्रकार 7.5 है यहाँ पर, और यहाँ कितना 12.5, कितना अधिक है, 5 अधिक है, 5% अधिक है। 1 यूनिट 5 है तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, टोटल कितना हो गया, 20 और 40 60। अभी 60% जो है ये एक्स्ट्रा आया, 60% क्या है, एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा को आप क्या करना पड़ेगा, सभी में बराबर रूप से बांटना पड़ेगा। तो 60 को डिवाइड कर दो आप, 7 + 5 + 8, 11 20, 60/20, ठीक है ना। 7 5 12 और 8 20। अब 60 में 20 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 3 बार। सबसे छोटी वैल्यू में ऐड कर दो, 7.5 + 3, यह आ जाएगा 10.5। तो ऑप्शन है हमारा ए। क्लियर है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 4 पार्ट हैं आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट सेम प्रोसीजर को अपनाएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेम प्रोसीजर को अपनाना है हमें। तो पहला पार्ट है 180, 150, 120, 75, ठीक है। ये सब 15 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो 12 बार, ये 10 बार, और ये हो जाएगा 8 बार, और ये हो जाएगा 15 पंजे 75, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, ये 12 बार कट गया 180, 150 10 बार कट गया, और 120 कट जाएगा 8 बार, और 75 कट जाएगा 5 बार। तो अब ये फाइनल अनुपात आ चुका है। परसेंटेज दे रखा है इनका 65, 67, 70 और 67। सबसे छोटा 65। ये 65 67 से कितना छोटा है, या 67 कितना अधिक जा रहा है, 2। 1 यूनिट 2% है, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 20%। 10 × 2 20%, ठीक है। इसी प्रकार 65 और 70 की बात करो, कितना अधिक है, 1 यूनिट कितना आया, 5%। तो 8 यूनिट कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 40%। ये 40 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। और लास्ट है फाइनल 67, वही 2% एक्स्ट्रा है। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 2 है, तो 5 यूनिट हो जाएगा 10, 5 × 2, ये हो जाएगा 10, ठीक है, 10%। अब टोटल कितना हो गया, 60 और 10 70। ये 70 जो परसेंट आ रहा है, इन सबको अगर एडिशन करेंगे तो ये आएगा 70% एक्स्ट्रा है। अगर 70% एक्स्ट्रा है तो ये क्या होगा, इन सभी में बढ़ जाएगा। इसको बांट देते हैं अपन, 70 कितने बटेगा, 12 + 10 + 8 और +5, तो 10 22 30 35 बार हो गया, तो 2% एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब ये 2% जो एक्स्ट्रा आया है, इसे सबसे छोटी वैल्यू में ऐड कर दो, 65 + 2 67 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 3 या 4 वैल्यू हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा छोटी वैल्यू से और ऑल ओवर परसेंटेज के बीच का अंतर देगा आपको ये JSM, तो उसको छोटी वैल्यू में ऐड कर देना है। किसी परीक्षा में 2 to 4 प्रश्न है, यहाँ भी 2 भाग दे रखे पेपर के। पहले में 112 है, तो दूसरे में भी 112 हो गए, ठीक है। अंतर कितना, रेशियो कितना गया, 1:1। पहले वाले में 69% दे रखा है, और दूसरे वाले भाग में कितने परसेंट, दूसरे का मालूम नहीं है, x मान लो, और ऑल ओवर दे रखा है 75%, ठीक है। तो अब जो गिवन है वो कितना गिवन है, 69। ये 69 75 से कितना कम है, तो ये है 6% कम। कितना कम है, 6% कम है, ठीक है। जब भी ऑल ओवर दे रखा हो, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, तो हम इसी प्रकार से निकालेंगे। ये जो 75% है, 69 से कितना कम है, 6% कम है। अब बैलेंस करने के लिए इधर भी 6 जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 1 यूनिट 6 है, तो यहाँ भी 1 ही है, तो गुणा करोगे तो 1 × 6 वापस से क्या मिल जाएगा, 6%, ठीक है। अब 75 को 6 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 81%। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उल्टा करना है और कुछ नहीं है।
जब भी आप कोई एक वैल्यू गायब है तो हमेशा माइनस आता है वहाँ पर, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर माइनस आया है, राइट। 200 प्रश्न है, फर्स्ट और सेकंड दो भाग हैं, पहले में 120 है और दूसरे में 80 हो जाएंगे। 40 से कट गया 3 बार, 40 से कट गया 2 बार। परसेंटेज दे रखा पहले का 65, इसका तो मालूम ही नहीं है। ऑल ओवर दे रखा 70, ठीक है। अब वही बात, कितना कम है, 5 कम है, 5% कम है, कम 1 यूनिट 5% कम है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको गुणा कर दो, 3 × 5 माइनस का 5, तो यह आ जाएगा -15%। तो यहाँ पर -15% कम है ना इस एरिया में, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ +15 कर दो, +15। अब 1 यूनिट का निकालना पड़ेगा तो आपको 15/2 करना पड़ेगा, कितना आएगा 7.5। अब इस 7.5 को ऐड कर दो यहाँ पर, तो 70 + 7.5 77.5 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार कैलकुलेशन करते हैं। जब दो में से कोई एक गायब हो जाता है तो हमेशा माइनस वाली वैल्यू मिलेगी आपको। एक और देखते हैं, यहाँ भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ 175 है तो यहाँ 125 हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, कैंसिल आउट करो, 25 से काटो, ये 7 बार कट रहा है और ये 5 बार कट रहा है, ये अनुपात आ गया। परसेंटेज 69% है और ऑल ओवर दे रखा है 74%, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर करना क्या होगा कि कितना कम पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 5% कम। अब 1 यूनिट 5% तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, -35%, गुणा कर दोगे ना, ठीक है ना। अब यहाँ -35 है तो यहाँ भी +35 करके बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस करते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, यहाँ 35/5, उल्टा चल रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जब सीधा चल रहा था उस 1 यूनिट को मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये आएगा 7%। अब इस 7% को इधर ले जाके ऐड कर लो, 74 + 7 कितना हो जाएगा, ये 81%। क्लियर है। जब हम सीधे चल रहे थे, दो वैल्यू दे रखी थी, ऑल ओवर निकाल रहे थे, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, उसको मल्टीप्लाई किया था। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम वहाँ पर। इस बार हम रिवर्स चल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई का रिवर्स वैसे भी डिवाइड ही होता है, ठीक है ना। और इसको यहाँ ले जाकर ऐड कर देंगे, 81% आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार हम जेएसएम से हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आराम से कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।